अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है पता है? पढ़े हाँ जरा। ये लिखा हुआ है, ये आपने लिखा है फॉर वुल्फ है, फॉर वुल्फ। ओके, समटाइम लफ्ज़ बड़े जर्मन ज़बान में बड़े लेंथी होते हैं, ठीक है। वो नए लफ्ज़ आते हैं तो उनको सबसे आसान तरीका ये है, और जर्मन ज़बान में लफ्ज़ों को पढ़ना बहुत आसान होता है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। जैसे फॉर वुल्फ, फॉर वुल्फ ना, फॉर वुल्फ का मतलब होता है, वी का फॉर पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है इल्जाम। इस लफ्ज के आज हम जुमले बनाएंगे, ठीक है। पहला जुमला है कि वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है, वो मुझ पर इल्जाम लगाता है या इल्जाम लगा रहा है। इसके आप डॉइच कैसे करेंगे जी? पहले जुमला मैं कोशिश करूंगा कि आपको 1-2 सेकंड दिया जाए, आप इसका जुमला एक दफा सोच लें, अगर लिखने का टाइम नहीं है तो सोच लें कि जी ये डॉइच बनती है इसकी। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा और आप फिर अपना जुमला आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, वो मुझ पर इल्जाम लगाता है या लगा रहा है जी, कैसे करेंगे बताइए? एयर क्या बनेगा वो जुमला बना? एयर मार्क्ड है, एयर मार्क्ड मियर है फॉर वुल्फ, फॉर वुल्फ। फॉर वुल्फ का मतलब मैंने बताया ना अभी आपको, होता है इल्जाम है। एयर मार्क्ड मियर फॉर वुल्फ, वो मुझ पर इल्जाम लगाता है। सेंटेंस नंबर 2 देखिएगा कि मैंने कोई इल्जाम नहीं सुना, मैंने कोई इल्जाम नहीं सुना है। परफेक्ट टेंस में ले लेते हैं। इशहाबे क्या बनेगा जी? इशहाबे, ठीक है जी। ओके, खाइनन, खाइनन, ओके, इसका आर्टिकल दे रहा है इशहाबे खाइनन वॉर वुल्फ, फॉर वुल्फ है, फॉर वुल्फ गेहॉट है, क्या आएगा जी? गेहॉट। गेहॉट मैंने सुनना है, इसका मतलब ये बनेगा इशहाबे खाइनन फॉर वुल्फ गेहॉट, कि मैंने कोई इल्जाम नहीं सुना है। गुड। अगला जुमला है, ये सिर्फ एक छोटा सा इल्जाम था, ये सिर्फ एक छोटा सा इल्जाम था, क्या बनेगा? 10 वार नूर है, 10 वार नूर, नूर मतलब सिर्फ, ठीक है। ein kleiner, ein kleiner, kleiner Vorwurf, Vorwurf, WRF है, Vorwurf, क्या बनेगा जी? Das war nur ein kleinen Vorwurf, ये एक सिर्फ छोटा सा इल्जाम था, ये था सिर्फ एक छोटा सा इल्जाम, ठीक है जी। अगला जुमला है कि वह इल्जाम पर बहुत गमगीन रद्द-ए-अमल देती है जी रियागियत, क्या बनेगा जी? जी रियागियत, रिया GIERT, रियागियत, जी रियागियत, sehr traurig है, sehr traurig, traurig है का मतलब है कि वो रियागियत होता है रद्द-ए-अमल देना है, तो बनेगा जी रियागियत, वो रद्द-ए-अमल देती है। sehr traurig बहुत ही उदास, ठीक है। auf den Vorwurf, auf den Vorwurf, यानी इल्जाम का है, Vorwurf। अभी जुमले का तर्जुमा एक दफा मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये बनेगा sie reagiert sehr traurig, कि वो बहुत reagieren, मैंने बताया ना reagieren वर्ब है, ठीक है। जर्मन जुबान में जो वर्ब होते हैं वो सारे en के साथ लिखे जाते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कोंजुगेशन उनकी की जाती है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा टी पे लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पे टी आया, ठीक है। तो जी रियागियत वो मतलब कि रद्द-ए-अमल करती है ओके। जे ट्राउरिश बहुत ही उदास रद्द-ए-अमल देती है, ऑफ देयर फॉरवुल्फ यानी इल्जाम का वो बहुत ही मतलब कि उदास जो है वो जो है रद्द-ए-अमल देती है। अच्छा, अगला जुमला है, ये इल्जाम दुरुस्त नहीं है। अगर आपने कहना है कि भाई ये इल्जाम जो है ये दुरुस्त नहीं है, तो क्या बनेगा? देयर Vorwurf है, देयर Vorwurf, ठीक है जी। ist nicht gerecht, ist nicht, ठीक है, gerecht, gerecht, RECHT, gerecht, ठीक है। ओके, क्या बनेगा जी जुमला? ये आप देख सकते हैं, ये बनेगा der Vorwurf यानी जो इल्जाम है ist nicht gerecht, इल्जाम दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसी को अगर हम पास्ट में ले लेते हैं, तो इसी जुमले को अगर हम पास्ट में लेके जाएंगे तो बनेगा 10 वार है, der Vorwurf war nicht gerecht, कि इल्जाम जो है वो दुरुस्त नहीं था, ठीक है। अगला जुमला है कि वो इल्जाम को नहीं समझ रहा या नहीं समझता। er versteht, क्या बनेगा जी? er versteht, er versteht, ठीक है। den सॉरी den है, den आएगा
क्योंकि मैंने बताया ना कि इसका आर्टिकल देर है बेसिकली, लेकिन चूंकि ये जुमला अकोजाटी में देर में चेंज होता है, ठीक है। ओके, इफ स्टेट देन फॉरवर्फ निश्ट है, निश्ट आएगा है। ओके, इफ स्टेट देन फॉरवर्फ निश्ट, वो इल्जाम को नहीं समझ रहा, सही है। ओके, अगला जुमला है ये इल्जाम क्यों, ये इल्जाम क्यों, अगर आपने सिर्फ कहना है, ठीक है। वारुम दीज क्या बनेगा जी, वारुम, ठीक है जी, दीज फॉरवर्फ है, फॉरवर्फ, वारुम, वारुम दीज फॉरवर्फ, ये इल्जाम क्यों है, वारुम दीज फॉरवर्फ। ओके, अगला जुमला है कि इल्जाम उसके दोस्त की तरफ से है, इल्जाम उसके दोस्त की तरफ से है, क्या बनेगा, देयर फॉरवर्फ, यानी जो इल्जाम जो है kommt है, यानी आता है या है von seinem Freund है, von seinem Freund, उसके दोस्त की तरफ से है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगला जुमला है वो इल्जाम पर यकीन नहीं करती, वो इल्जाम पर यकीन नहीं करती, sie glaubt, क्या बनेगा जी, sie glaubt है। ओके, जी जो वो यकीन करती है, den, ठीक है, फॉरवर्फ निश्ट है। ओके, फॉरवर्फ निश्ट, वो इल्जाम पर यकीन नहीं करती, sie glaubt den फॉरवर्फ निश्ट, वो इल्जाम पर यकीन नहीं करती। गुड, अच्छा, मुझे इल्जाम से डर लगता है, अगर आपने कहना हो भाई मुझे इल्जाम से डर लगता है। ओके, ich habe Angst है, ich habe Angst, ठीक है, मुझे डर लगता है। मैंने आपको बताया था किसी भी चीज से डर लगता है ना, अगर बताना हो मुझे इससे डर लगता है, तो हमेशा फॉर एक प्रेपोजिशन है दाटिव का, वो लगाते हैं। जैसे अगर मैंने आपको मिसाल दी थी कि मुझे मकड़ियों से डर लगता है, तो ich habe Angst vor Spinnen है। ओके, तो ich habe Angst vor der Krankheit Beispiel, मुझे बीमारी से डर लगता है, यानी ठीक है। तो Beispiel किसी भी चीज का अगर आपको लगता है कि बताना हो कि मुझे इस चीज से खौफ लगता है, तो ये प्रेपोजिशन है, ये आप नोट कर लीजिए। फॉर ये डाटिव प्रेपोजिशन है, और अकोजाटिव भी है बाय द वे, ये वेक्सल प्रेपोजिशन है, ठीक है। लेकिन ठीक है, और लेकिन खौफ किसी चीज को बताने के लिए कि मुझे से डर लगता है, तो ये आप लगाते हैं, ठीक है, एक इल्जाम से। फॉर आइनम है, फॉर आइनम फॉरवर्फ है, इसका मतलब ये है कि मुझे एक इल्जाम से डर लगता है, तो क्या बनेगा, ich habe Angst, मुझे डर लगता है, for einem Wurf, एक इल्जाम से। अच्छा, ये इल्जाम बहुत संगीन है, ये जो अक्सर बोला जाता है, ये इल्जाम बहुत संगीन है, dieser Vorwurf, क्या बनेगा जी, dieser Vorwurf है, कि ये जो इल्जाम है, ठीक है, ist sehr ernst, ERNST, ernst का मतलब संजीदा, ज़े मने बहुत ज्यादा है, ज़े मने बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बनेगा जुमला का dieser Vorwurf ist sehr ernst, कि ये इल्जाम बहुत संजीदा है। अच्छा, अगला जुमला देखिएगा, वो इल्जाम को वाज़िया करना चाहता है, वो इल्जाम को वाज़िया करना चाहता है, er will, क्या बनेगा जी, er will, ठीक है, den Vorwurf, ठीक है, erklären है, क्या बनेगा, erklären है, क्योंकि ये जुमला मोडाल वर्ब में है, तो बनेगा erklären। मोडाल वर्ब में जो जुमला वर्ब होती है वो हमेशा जुमले के एंड पे लिखी जाती है, मोडाल वर्ब में जो वर्ब होती है वो हमेशा जुमले के एंड पे लिखी जाती है। er will, सॉरी, अब यहाँ पे जो है देन हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि आखिर साथ जुमले में देन आर्टिकल हमेशा देन में चेंज होता है, तो थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लें। er will den Vorwurf erklären, वो इल्जाम को एक्सप्लेन करना चाहता है, और मुडाल वर्ब में वर्ब हमेशा पे लिखी जाती है। आगे सुनेगा, बराए करम इल्जाम मत लगाएं, बराए करम इल्जाम मत लगाएं हैं, kein Vorwurf bitte, क्या बनेगा, अगर आपने कहना है kein है, kein Vorwurf bitte है, kein Vorwurf bitte, बराए मेहरबानी करके कोई भी इल्जाम ना लगाएं, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे है, इल्जाम के बाद वो खामोश रहती है, इल्जाम के बाद वो खामोश रहती है, sie schweigt है, sie schweigt, ठीक है,
schweigt, वो खामोश रहती है, वर्क schweigen है, खामोश रहना, तो हमेशा टी पे वर्ब खत्म होता है, मैंने आपको बताया है। sie schweigt, वो खामोश रहती है, nachdem है, nachdem आएगा Vorwurf आएगा, क्या आएगा? Vorwurf है, Vorwurf, ओके, क्या ख्याल है? ये बन जाएगा sie schweigt nach dem Vorwurf, वो इल्जाम के बाद खामोश रहती है, और nach दाटिव प्रेपोजिशन है। यहाँ पे आपको बता दूं, nach जो है दाटिव है, तो दाटिव में फिर देर जो है वो दे में चेंज होता है, इस वजह से यहाँ पे देम आर्टिकल लिखा गया है। ओके, गुड। उसके बाद जो है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये इल्जाम सच नहीं है, हैं, ये इल्जाम सच नहीं है, तो आप लिखेंगे देयर Vorwurf है, देयर Vorwurf, ठीक है, जो इल्जाम जो है, ठीक है, ist nicht wahr, यानी कि सच नहीं है, इल्जाम जो है वो सच्चा नहीं है। समझा रही बात आपको? इल्जाम जो है वो सच्चा नहीं है। अच्छा, वो इल्जाम की वजह से रो रही है या रोती है, ठीक है, sie weint, क्या बनेगा जी? sie weint, वो रोती है या रो रही है, wegen des, wegen des, ओके, Vorwurfs है, ओके, Vorwurfs। अब ये गेनिटिव है, ओके, गेनिटिव में क्या होता है, दोनों तरफ ऐसा लगाई दी जाता है, एस, ठीक है, ओके, Vorwurfs, sie weint, वो रोती है या रो रही है, wegen des Vorwurfs, इल्जाम की वजह से, ठीक है जी। ओके, अगला जुमला है, बहुत से इल्जाम उसे थका देते हैं, ठीक है, viele Vorwürfe, viele हैं, Vorwürfe, ये इसकी प्लूरल में आ जाएगी, है, Vorwurf की जो प्लूरल बनेगी, Vorwürfe, बहुत से इल्जामात हैं, ओके, machen ihn müde, हैं, machen बना देते हैं, ihn उसको, यानी उस लड़के को, ठीक है, müde कहते हैं थका हुआ बना देते हैं, ठीक है, viele Vorwürfe machen ihn आएगा, ठीक है, müde उसको थका देते हैं। So thank you very much for watching, and before going for upcoming videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.